आपदा, आप 10वीं के जब किताब निकालेंगे तो उसमें आपको मिलेगा आपदा मिलेगा और खंड ख के नाम से मिलेगा। पहला भाग है मेन भाग है, दूसरा भाग है खंड ख। खंड ख में लिखेगा कि ये भूगोल का ही भाग है, ये जो है भूगोल का ही भाग, भूगोल का ही भाग खंड ख के नाम से, भूगोल का भाग मिलेगा खंड ख के नाम से आपको मिलेगा। उसमें मिलेगा, आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा खंड ख, जिसका नाम होगा आपदा। क्या होगा? आपदा। इस आपदा के बारे में हम लोग आज क्या करना है? पढ़ना है। आखिर आपदा क्या है और आपदा कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आपका बोर्ड के एग्जाम में जो है आपदा से कितना क्वेश्चन, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से आपका हो गया आपदा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा। फिर जो मान लीजिए नहीं समझ में आता है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई भाषा शैली नहीं समझ में आता, आप कमेंट करेंगे, फिर हम देखेंगे उसके हिसाब से हम फिर अगला वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो आपका हो गया इधर मेन। हम समझेंगे कि आपदा क्या है ना, आपदा क्या है, आपदा किसे कहते हैं, या आपदा कितने रूप होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप पहले कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ समझेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे ना। चलिए, पहला आपका टॉपिक का नाम रहेगा आपदा किसे कहते हैं ना। आपदा क्या है? आपदा क्या है कि आपदा जो है यह जो है एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की घटना है। क्या है? घटना। अब ये जो घटना है एक प्रकार की क्या है, ये जो घटना है, घटना के रीजन होता है ना, अलग अलग तरीका हो सकता है। ये घटना है, इस घटना के दो तरीके हो सकते हैं। अब तरीके दो कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ये जो घटना है, आपको घटना बताना है, इस घटना के दो कारण हो सकते हैं। घटना के कारण पहला हो सकता है प्राकृतिक। क्या होगा? प्राकृतिक आपदा। क्या होगा? दूसरा आपका होगा मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। देखिए, आपदा जो है प्राकृतिक हो या मानव हो, आपदा दोनों जो है ना मानव जीवन के लिए सही नहीं है। आपका आपदा ये प्राकृतिक हो या मानव हो, ये दोनों जो है मानव जीवन को जो है ना असंतुलन कर देता है। ये दोनों घटना कोई भी होगा, आपदा में आपका प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा, ये दोनों जो है मानव जीवन को असंतुलित कर देता है। क्या कहता है? असंतुलित। असंतुलित मतलब हो गया कि यदि, अब हम पढ़ेंगे आपदा के प्रकार पढ़ेंगे, इसमें ये जो है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, मानव जनित आपदा किसे कहते हैं, आपको समझ बेहतर से आ जाएगा कि पहले आपदा के बारे में समझेंगे, मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हम पहले परिभाषा समझेंगे, इसके बाद समझेंगे, है ना। आइए, अब कॉपी निकालेंगे और कॉपी में साथ साथ लिखते चलेंगे कि प्राकृतिक आपदा लिख करके डाल दीजिए। प्राकृतिक आपदा क्या लेंगे? प्राकृतिक आपदा। क्या लेंगे? प्राकृतिक आपदा क्या है ना, क्या है। चलिए, प्राकृतिक आपदा क्या है उसको लिखिए और हेडलाइन दीजिए। अब मेरे साथ जो है ना आप लिखते चलेंगे, फिर हम लोग समझेंगे, लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे ना। लिखिए, वैसी घटना। लिखिए, वैसी घटना, वैसी घटना जो प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो, उसे
प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे 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 पहला बाढ़, सुखाड़, सुनामी। बाढ़ है, सुखाड़, सुनामी। इसके बाद आपका आ जाएगा भूकंप। इसके बाद आ जाएगा भूस्खलन। भूस्खलन, भूस्खलन। इसके बाद हिमस्खलन, हिमस्खलन, हिमस्खलन। अगला हो जाएगा ओला वृष्टि, ओला वृष्टि। देखिए ये आपदा प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। हम यहाँ पे आपको परिभाषा बताए हैं, परिभाषा में दिए हैं कि प्राकृतिक आपदा वैसी घटना जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कारण क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि प्राकृतिक हो। कारण कैसा हो, प्राकृतिक हो। इसमें जो है ना, इसमें बाढ़ आता है ना, बाढ़ जो आती है उसमें हमारी कोई मतलब हाथ नहीं होती है, वो प्राकृतिक के रूप से आती है। सुखाड़ है, सुखाड़ हम अपने मन होगा तो हम सुखाड़ ले आएंगे, नहीं ला सकते हैं। अगर सुनामी है, क्या हम लोग कहेंगे सुनामी आज होता आ जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हाँ कुछ न कुछ कमियां होती हैं, मानव का भी कुछ न कुछ इसमें कारण गलती होता है। जिससे कारण क्या होता है कि सुनामी, बाढ़, सुखाड़ इसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन मुख्य रीजन ऐसे हैं। अगला भूकंप आ गया, अगला हो गया भूस्खलन हो गया, अगला हिमस्खलन है, अगला ओलावृष्टि है। ये सब आपका क्या है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें से भी आई क्वेश्चन है, बाढ़, सुखाड़, सुनामी कई विगत वर्षों में पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। आगे हम जो है प्राकृतिक आपदा पढ़ चुके हैं। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि मानव जनित आपदा क्या। फिर हम आपको एक एक पढ़ाएंगे कि बाढ़ किसे कहते हैं, सुखाड़ किसे कहते हैं, सुनामी किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, भूस्खलन क्या होता है, हिमस्खलन क्या होता है, ओलावृष्टि क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम प्रकार दोनों पढ़ लेते, इसके आगे देखेंगे। आइए अगला आपका है, अगला आपको बताना है, ये लिखेंगे कॉपी में, लिखेगा कि मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा, ये आपका मेन हेडलाइन हो गया। कॉपी में मेरे साथ लिखेंगे, कॉपी निकाल लीजिएगा और साथ में लिखते चलेंगे, है ना। चलिए, यदि हम मानव जनित आपदा की बात करें तो ध्यान सुनिएगा, इस प्रकार की घटना में कहीं न कहीं मानव का भूल होता है, कहीं न कहीं मानव की गलती होता है, जिससे कारण ही होता है। आप उसे परिभाषा पढ़ेंगे, आपको एक एक समझ में आ जाएगा कि हाँ मानव कौन सी गलती करती है जिससे कारण ऐसा घटना भुगतना पड़ता है। आइए लिखेंगे वैसी वैसी घटना, वैसी घटना जिसमें 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 हम इसको मिटा देते हैं, जिसमें जिसमें मानव की गलतियों मानव की ये गलतियों गलत है ना, थोड़ा सा मार्कर लिखने में से होगा। जिसमें मानव की गलतियां या भूल के कारण घटित होने वाली घटना शामिल होती है, शामिल होती है।
विचार में आ रहा होगा कि सर मतलब मानव जो है इसमें कौन सी गलती करता है और कौन सी कारण इसमें बनता है। देखिए कारण हमको समझाएंगे कि मानव के द्वारा इसमें गलती क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे उदाहरण पहले लिखिएगा, आप जैसे करके लिखिएगा, इसके बाद हम समझा देते हैं क्या है। आइए पहले आप लिखिएगा यहाँ पर गैस रिसाव, पहला लिखिएगा गैस रिसाव, है ना, गैस रिसाव। दूसरा लिखिएगा बम विस्फोटक, बम विस्फोटक, है ना। तीसरा आप लिखिएगा रसायन दुर्घटना। चौथा लिखिएगा आतंकवाद, है ना, आतंकवाद। अगला सड़क दुर्घटना, अगला लिखिएगा वायुयान दुर्घटना, है ना, वायुयान दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना। देखिए अब आपको हम बताते हैं कि मानव की कौन सी गलती है जिससे कारण यह घटना घटती है। परिभाषा समझिएगा, परिभाषा में क्या कह रहा कि वैसी घटना जिससे मानव की क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, मानव की क्या कर रहा है, गलतियां या भूल के कारण घटित होने वाली घटना शामिल है। क्या है, शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो भी इसमें उदाहरण में जैसे दिया गया ये सब कहीं ना कहीं मानव गलती के कारण होगा जी, मानव गलती के कारण है। कैसे है, आइए ये गैस रिसाव है। मान लीजिए आपके घर में गैस रिसाव हो गया, इसके कारण बस जो है ना गैस खुले छोड़ दिए, खाना बनाया बंद नहीं हो पाया या पाइप कटा है, जिससे कारण कहीं ना कहीं आपका गलती है या कहीं ना कहीं भूल है, जिससे कारण आपका गैस खुला रह गया और आग पकड़ लिया। ये घटना हुआ ना, क्लियर हो गया ना, बढ़िया क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। आइए अगला ये बम विस्फोटक, क्या है, बम विस्फोटक। कहीं ना कहीं मानव का भूल होगा कि बम का एक्सपायरी डेट हो या कुछ भी हो, या उसको होता है ना गिरना, गिर गया फट गया, तो कहीं कारण होगा। क्या होगा, मानव क्या होगा, कारण होगा, जिसके कारण ही बम क्या हो सकता है, फूट सकता है ना से, या डेट खत्म, डेट बार हो जाता, डेट खत्म हो जाता, उसके कारण भी विस्फोटक हो सकता है। कारण होगा लेकिन क्या होगा, मानव की गलती होगा। आइए अगला ये है रसायन दुर्घटना। क्या है, आपको पता होगा, आप 9वीं कक्षा में पढ़े होइएगा कि भोपाल में, कहाँ पर, भोपाल में, ध्यान सुनिएगा, भोपाल में जो घटना हुआ था, क्या हुआ था, घटना, भोपाल में जो घटना हुआ था वो रासायनिक दुर्घटना ही हुआ था। वो फैक्ट्री था, क्या था, केमिकल फैक्ट्री था। कौन सा फैक्ट्री था, ये जो है केमिकल फैक्ट्री था जिसमें कार्बाइड था। ध्यान सुनिएगा, भोपाल में 9वीं कक्षा में पढ़ना था। ये जो है कार्बाइड जो है ना, कार्बाइड फैक्ट्री में क्या था, रसायन दुर्घटना हुआ था। आपको 9वीं कक्षा में पढ़ना, शायद 1900 के आसपास है, आज कुछ है, डेट कंफर्म हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ भोपाल का दुर्घटना जिसमें रसायन दुर्घटना हुआ था। देखिए कहीं ना कहीं मानव को भूल हुआ नहीं, इसमें ऐसे पता है आपको, इसमें जो भोपाल में दुर्घटना हुआ था बहुत भारी मात्रा में, पता आपको, भारी मात्रा में क्या हुआ था, जान माल की क्षति हुई थी। इस कंपनी में लोग काम कर रहे, लोग पूरा एकदम जो है ना तहस नहस हो, कहानी क्या हो गया था, खत्म हो गया था, बहुत मर गए, बहुत का मृत्यु हुआ, बहुत का। इसमें लड़कियां लोग जो फैक्ट्री में काम कर रही थी उसका भी कहानी खत्म हो गया। आगे आतंकवाद है। क्या है, तो आतंकवाद आपको पता ही है, आतंकवाद से क्या परिचित नहीं है। आइए चलिए अगला आपका है सड़क दुर्घटना। क्या है भाई मेरे, ये आपको समझ में नहीं है, सड़क दुर्घटना क्या है, कहीं ना कहीं मानव का भूल होगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, हम हेलमेट नहीं लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हेलमेट नहीं लिए तो हमारा क्या हो गया, दुर्घटना हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मुंह कान फूट गया, है ना। दूसरी बात, सड़क दुर्घटना में ये भी हो सकता है कि आपको नियम फॉलो नहीं करते हैं, आप जो सड़क का नियम है उस नियम कानून से जो रूल है उसके हिसाब से आप नहीं चले, जिसमें आप हेलमेट लगाना है, बूट लगाना है, वो पंजा लगाना, हर एक चीज लगा कर चलना है। दूसरी बात, हो सकता है कि बहुत सारा व्यक्ति सड़क गाड़ी चलाते हैं, कान में ईयरबड्स लगाता है, फोन बजाता है, आप चला रहे हैं, आपका ध्यान क्या हो गया,
कहीं और चले गया। दूसरा बात, अच्छी नींद नहीं है आपका, अच्छी नींद पूरा नहीं हुआ, आप फिर भी ड्राइव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, नींद आ गया, अचानक दुर्घटना हो गया। तो कहीं ना कहीं किनकी गलती है? देखिए किनकी गलती है? मानव की गलती के कारण सब घटना। अगला ये है वायुयान, क्या सेम है स्थिति है। आप जब वायुयान है तो जब गाड़ी आप मतलब जो है हवाई जहाज हुआ तो उसको जब या हेलीकॉप्टर हुआ उसको उड़ान भरने से पहले हर एक चीज को देखना पड़ता है, क्या इसमें फ्यूल है, क्या इसमें फ्यूल है या कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है, वो रास्ता क्लियर है, मौसम वाला क्या अलर्ट किया नहीं किया, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। यदि आप नहीं देखते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो वही क्या हो गया? वायुयान दुर्घटना। कितना आसान है ये सब जो भी घटना बताया है, गैस है, वन विस्फोटक है, रासायनिक दुर्घटना है, आतंकवाद है, सड़क दुर्घटना है, वायु दुर्घटना है, ये सब कहीं ना कहीं मानव क्या है? भूल है। तब जाकर के इस पे हमें काबू करना होगा। इसको हम देखिए इसके प्रभाव को आपको ध्यान में रखना होगा। पता है ये मानव जनित जो होता है इसके प्रभाव, ध्यान सुनिएगा, इसके प्रभाव को क्या प्रभाव को पूर्णतः हम रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। मतलब यह हुआ कि मानव के गलतियों का जो भी घटना होगा उसे हम पूर्णतः रोक सकते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो भी घटना होगा उसे हम नहीं रोक सकते। कैसे? क्या आप वैसे हिसाब है, आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, जो है ना भूल हो ना गलती हो, क्या ये होगा? नहीं हो सकता। आप बारी से बार से टाइम पर आप बम चेक कीजिएगा कि बम में क्या है नहीं है, क्या डेट है नहीं है, क्या होगा? अगली बात रासायनिक घटना, यदि भोपाल में टाइम पर देखा गया होता कि हाँ क्या है नहीं है, इसका अपडेट लिया गया होता तो क्या ये रासायनिक घटना होता? केमिकल फैक्ट्री करवाया था। आइए अगला आतंकवाद है। आतंकवाद की विशेष चर्चा करते हैं। ये है सड़क दुर्घटना। क्या आप अच्छे से हेलमेट लगा के चलेंगे, जो नियम है उस नियम को फॉलो करके चलेंगे तो क्या हमें फिर सड़क दुर्घटना होगी? नहीं होगी। ओवर स्पीड नहीं करना, लिमिट लिखा हुआ था कि हवाई में देखिएगा रोड निकल आएगा, घनी आबादी गाड़ी धीरे चलाए, लड़का सब निकलता है घनी आबादी मतलब ऐसे कर कुछ उसमें बोर्ड देखिएगा लिखा है, बोर्ड का ऐसा रहता है, लिखा होता है घनी आबादी गाड़ी धीरे। यहाँ पर स्पीड लिमिट रहता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से रहता है। ऐसे रहता है मतलब आप जो है ना 25 किलोमीटर की स्पीड से चला सकते हैं। कोनो पर रहता है, कहीं रहता है 20 किलोमीटर की स्पीड से आप चलाइए, ऐसे करके लिखा हुआ होता है, लेकिन मानता नहीं है। वही सड़क दुर्घटना है। वायुयान है, वायुयान को बता दिए कि आपको स्टार्ट करने से पहले फ्यूल चेक करना होगा क्या नहीं है। बहुत सारा इसका अलग होता है, टीम होता है, उसे अपडेट लेना पड़ता है क्या मौसम है क्या नहीं है, हाँ जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तब जाकर के आप गाड़ी चलाएंगे, तब जाकर के इस घटना से क्या सकते हैं? बच सकते हैं। वो भी कैसे? पूर्णतः बच सकते हैं। कैसे? इसके प्रभाव को पूर्णतः हम रोक सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक जनित को हम नहीं रोक सकते। आगे देखिए, आइए आपका हम पढ़ा दिए, आपका मानव जनित पढ़ा दिए और हम प्राकृतिक जनित पढ़ा दिए। अब ये तो आपको हो ही गया। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए निम्न में से कौन जो है, निम्न में से कौन मानव जनित आता है, कौन प्राकृतिक जनित आता है, ऐसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। उसका भी सीरीज करके स्टार्ट कर देंगे। हम लोग जो पढ़े थे आपदा में, प्राकृतिक आपदा में पढ़े थे। पहले हम पढ़ेंगे सुखाड़, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सुखाड़। आइए पहले सुखाड़ किसे कहते हैं, सुखाड़ क्या है इसके बारे में समझेंगे। सुखाड़ क्या है? देखिए सुखाड़ क्या है। देखिए यदि हम सुखाड़ की बात करते हैं ना, तो पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण, पर्याप्त वर्षा नहीं होने के, जितना हमें चाहिए उतना नहीं है, सुखाड़ हो गया। मान लीजिए हम 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, 4 रोटी खाते हैं, यदि हमें 4 रोटी नहीं मिलता है, 3 ही मिलता है, 2 ही मिलता है, क्या पूर्णतः मेरा पेट भर गया? मुझे ना आइए बहुत सिंपल सा उदाहरण से हम समझेंगे क्या है नहीं है। देखिए सुखाड़ की यदि हम बात करें तो सुखाड़ का परिभाषा कहता है, सुखाड़ का परिभाषा यह कहता है कि यदि औसत वार्षिक वर्षा, क्या कहता है? औसत वार्षिक वर्षा में यदि औसत वार्षिक वर्षा में 25 सेंटीमीटर से
अधिक की कमी, क्या कमी होती है तो हम उस स्थिति को सुखार नाम देते, क्या देते हैं, सुखार। लेकिन आपसे क्वेश्चन आता है क्षेत्र पूछेगा, क्षेत्र, ये भी आपको साथ साथ बताते हैं। देखिए एक और इसका साथ में लिखेंगे, पैराग्राफ से करके लिखिएगा कि सामान्यतः पचास होगा मिनट। एक मिनट मोबाइल देख लेते हैं, ठीक है, चालू है रिकॉर्डिंग, देख रहे चालू है कि नहीं। सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को सुखार घोषित करते, क्या करते हैं, सुखार क्षेत्र माना जाता है। तो मन में विचार में चल रहा होगा सर जी एक एग्जाम्पल बताइएगा। हाँ एग्जाम्पल भी बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल में क्या, जैसे में देखिएगा एग्जाम्पल में आपका, जैसे इसको थोड़ा छोटा कर ले, थोड़ा सा छोटा कर लेगा। आइए जैसे दक्षिण बिहार, कौन बिहार है, दक्षिण बिहार, ध्यान सुनिए। ये दक्षिण जो बिहार है, दक्षिण बिहार सुखार के लिए, किसके लिए, दक्षिण बिहार जो है सुखार के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, सुखार से बेचारा हमेशा लगभग प्रति वर्ष तबाह रहता है। क्या रहता है, तबाह रहता है। ये सुखार से, ये दक्षिण बिहार जो है सुखार के लिए क्या है, जाना जाता है। यदि आपदा की बात बोले, किसकी बात बोले, जाना जाता है। यहीं पर आपको हम बता देते हैं साथ में, कोई से भी बताएंगे वहां पे, लेकिन यहाँ बता देते हैं। यदि सुखार की बात बोले तो कौन बिहार हो जाएगा, दक्षिण बिहार हो जाएगा। यहीं पर ध्यान से सुनिएगा, यदि बाढ़ पूछे, क्या पूछे, यदि बाढ़ पूछे तो बाढ़ जो हो जाएगा उत्तर बिहार में, क्या लगा, उत्तर बिहार, जो कि हम लोग उत्तर बिहार में रहते हैं। देखिए यदि बाढ़ के लिए पूछेगा तो उत्तर बिहार हो जाएगा, और सुखार के लिए पूछेगा तो दक्षिण बिहार हो जाएगा। अब जाना जाता है। फिर हम इसके बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे, बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे, सुखार के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इस सुखार के यदि वर्ष पूछेगा, भयानक वर्ष पूछेगा, यहाँ बताइए कि दक्षिण बिहार में सबसे भयानक जो है ना सुखार कब आया था, उसका हो जाएगा आपका, इसका आप दीजिएगा, ये जो है दक्षिण बिहार है, ये जो दक्षिण बिहार है क्या दीजिएगा, 2009 दीजिएगा। क्या दीजिएगा, 2009। हमको लगता है कि सुखार का जो भी क्वेश्चन आने वाला है या बन सकता है या बनने वाला जो भी क्वेश्चन पूछा है सब बता दीजिए। सुखार क्या है, यदि औसत वार्षिक वर्षा में 25 सेंटीमीटर से अधिक क्या आ जाए, कमी आ जाए या कमी होती है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सुखार बोलते हैं। अब देखिए सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है, सुखार। ये कह रहा है कि औसत वार्षिक वर्षा मतलब पूरे एक साल में जो भी वर्षा होती है उसके बारे में बोल रहा है कि औसत वार्षिक वर्षा। यहाँ कह रहा है कि सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा यदि कोई क्षेत्र में होता है तो वह क्या कहलाएगा, सुखार क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आगे आप देखिए इधर है आपका, हम आपको सुखार पढ़ा दिए। चलिए सुखार के बाद आपका क्लियर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं और नहीं तो आगे चलते हैं। आइए सुखार हो गया, हम बाढ़ समझते, क्या पढ़ेंगे, बाढ़ समझेंगे। बाढ़ क्या है, बाढ़ के बारे में देखिए।
बाढ़ के बारे में तो बात करेंगे। ये है आपका बाढ़। क्या है? बाढ़ क्या है? आइए, बाढ़ क्या है, बाढ़ को समझते हैं। चलिए यहाँ पे देंगे और लिखेंगे। कॉपी भी साथ में निकाले हैं ना जी? कॉपी निकालिए। आप बाबू लिखिए। लिखिएगा कि जब नदियों का जल स्तर अपने पेटी जोन से जब नदियों का जल अपने पेटी जोन से अपने पेटी जोन से बाहर निकल कर आसपास, है ना, आस पास के क्षेत्रों में जल फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। उस स्थिति को है ना, हम लोग उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाढ़ कहते हैं। आप ध्यान सुनिए, ये तो आपका परिभाषा हो गया, ये तो आपका परिभाषा। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए, आने का आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई बाढ़ आने का निम्न में से कौन सा रीजन हो सकता है? तो नदियों में तलछट का जमाव भी बाढ़ का कारण हो सकता है। कारण में देखिएगा कि नदियों में तलछट का जमाव होना। क्या होना? जमाव होना। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अत्यधिक वर्षा का होना। अब देखिए, बाढ़ से क्वेश्चन अपने बिहार बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है, ध्यान से सुनेंगे और इसको लिखेंगे। कॉपी में नोट अप करते चलना। चलिए, इस साइड है, यदि बिहार से क्वेश्चन आपका आता है बाढ़ से, है ना, बाढ़ से क्वेश्चन आया तो कहेगा बताइए कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो बाढ़ के लिए हमेशा लगभग प्रति वर्ष चिंता में रहता है? किसमें रहता है? तो देखिए, ये उत्तर बिहार है। क्या है? उत्तर बिहार है। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए, किसके लिए? बाढ़ के लिए जाना जाता है। कहिएगा सर बाढ़ तो नदी और नदी तो कौन नदी? आइए, ये भी हम समझते हैं। ये जो कोसी का नाम सुने हैं, कोसी, ये जो कोसी जो नदी है, ये नेपाल से आती। कहाँ से? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। ये कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। आप कहिएगा सर शोक काहे कहा जाता है? दिल में दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर जी शोक काहे कहते हैं, अशोक भी कह सकते हैं, लेकिन समझ पीछे नहीं जाना है। अशोक नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? अशोक नहीं कहेंगे। शोक इसलिए कहते हैं कि देखिएगा, आपके घर में आस पास में देखिएगा कोई आदमी का जब देहांत हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाता है, तो देखिएगा व्हाइट पेपर पर रहेगा, लिखा होगा शोक संदेश। क्या लिखा था? शोक संदेश रहता है ना। शोक संदेश में क्या होता है? दुखद की बात है। क्या बात है? दुखद की बात है। इतना समझ में आया दुखद की बात है। यही बात तो है, हम बिहार वासियों के लिए दुखद की बात कौन है? कोसी। यदि कोसी नहीं होता तो हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आता। उत्तर बाढ़ आता, दुख वाला बात है कि नहीं है? इसीलिए क्या कहा गया कि कोसी हमने उत्तर बिहार के लिए क्या है? शोक है। यदि नहीं रहता तो हम बाढ़ से
प्रभावित नहीं होते। आप बात बताते हैं आपको, बाढ़ से प्रभावित होते हैं ना, उसमें कई चीज तबाह होता है। देखिए सबसे पहली बात है कि जान माल की क्षति हो, क्या होगी, जान माल की क्या होगी, क्षति होगी। दूसरी बात है फसल बर्बाद होगा, क्या होगा, फसल बर्बाद होगा। तो इतना किसान, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है ना जी। आप देखिए फसल बर्बाद, क्षति पर कौन करेगा, ये बिहार सरकार झीटों के जो है ना, ये वो आपके एरिया में जो बांटा है, जो नया वो दिया है, वो नीति सिस्टम दिया है, उसमें बताया गया है, वो परियोजना लागू किया, समझे ना, परियोजना लागू किया, उसमें दिया है यदि बिहार में वर्ष में, ध्यान सुनेंगे, बिहार वर्ष में यदि बाढ़ आती है तो प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया। तो बताइए 6,000, मान लीजिए पास 10 कट्ठा खेत है, वो 6,000 रुपया से हो जाएगा काम, क्षतिपूर्ति हो जाएगा। ये सब सरकार की नीति है। यदि सरकार अपनी नीति के हिसाब से नहीं चलेगी, परियोजना नहीं बनाएगी, तो वोट दीजिएगा, कोई ना कहीं हम राइट में काम कर रहा है, तो उस बात की बात है, छोड़िए हटाइए। चलिए हम बात कर रहे थे बिहार में बाढ़ के बारे में ना। ये सबसे पहली बात, जान माल की क्षति होता है, कितना आदमी घर बिखर जाता है। दूसरा फसल बर्बाद होता है। तीसरा आप जो काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, आपका काम का भी पूरा सिस्टम क्या होता है, गड़बड़ होता है। पूरा जो काम करते हैं, आप जाते हैं कहीं, मान लीजिए बाढ़ हो गया, सड़क टूट गया, केबल टूट गया, लाइन वाइन नहीं है, आप काम करेंगे, नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। बताइए इतना दर्द बाढ़ जो देता है, इतना दर्द देता है, तो क्या बाढ़ हमारे लिए सही है, नहीं सही है। इसीलिए हम क्या बोले, शोक बोले। वो भी दर्द कौन देता है, तो कोसी नदी के पानी, कौन नदी के, कोसी नदी के पानी की वजह से हमें क्या मिलता, दुखद मिलता। चलिए आगे, ये आपका हो गया उत्तर बिहार हो गया। उत्तर बिहार से यही क्वेश्चन आएगा, आप कहेगा, ध्यान सुनिएगा, यदि पूछता है, कहता है कि बताइए कि उत्तर बिहार में कब आया था भयानक बाढ़, ध्यान से क्वेश्चन आया भी हुआ है। पूछता है कि बताइए उत्तर बिहार में जो है, उत्तर बिहार में किस नदी को हम शोक के नाम से जानते हैं, तो कोसी आपको बता दिए। दूसरा यदि क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कोनो वर्ष बताइए, तो याद रखिएगा कि 2008 का जो वर्ष है, 2008 का जो वर्ष है, वो ये जो है ना इतना भयावह जो था, इसमें जो है ना कितना लोग घर बिखर गया, कितना जान माल की क्षति हुआ, कितना आदमी के रोजगार से बेरोजगार, कितना आदमी तो अपने बाल बच्चा को भूल गया। बाल बच्चा जो है, बाल बच्चा सब पानी में चला के उन्हें चल गया। अब केवल कहाँ फंस जाएगा, बाद में आप जाइएगा, एक बार पड़ जाएगा, बस कहाँ निकल जाएगा, कितना खतरनाक है जी। चलिए, यदि आपसे बिहार के बारे में, उत्तर बिहार के बारे में यदि डेट पूछे तो 2008 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2008। यदि पूछे कोसी नदी, ध्यान सुनिएगा, कोसी नदी कहाँ से, तो नेपाल से। अच्छा, कहेगा किसका शोक है, तो बिहार में जो है ना कोसी नदी क्या कहता है, शोक मानते हैं। क्या मानते हैं, यदि ये नहीं रहता तो हम ठीक ठाक, लगभग हर साल आकर जो है ना तबाह कर देता है। चलिए, हम आपको पढ़ा दिए, बाढ़ पढ़ा दिए, सुखाड़ पढ़ा दिए, समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे भूकंप पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चलिए मस्त टॉपिक है। अब ध्यान से देखिए, ये इधर हम लिख देते हैं आपका भूकंप, क्या लिख देते हैं, भूकंप लिख दिए। चलिए उधर साइड में लिख देते हैं सुनामी, क्या लिख देते हैं, सुनामी। आप कहिएगा सर दोनों एक ही सब बताइएगा, जी हम दोनों एक ही साथ बताएंगे, इसलिए कि दोनों रिलेट करता है। क्या करता है, रिलेट करता है। देखिए कैसे रिलेट करता है, इसका परिभाषा कहता है, भूकंप का परिभाषा कहता है कि जब, ध्यान सुनिए, जब किसी कारण, ध्यान सुनिएगा, किसी कारण पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी क्या अंदर, या हम गर्भ भी बोल सकते हैं, जब किसी कारण पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन, ध्यान सुनिएगा यहाँ से, वह कंपन मानव के निवास स्थान पर महसूस होता है। वह कंपन क्या होता है, वह कंपन मानव निवास स्थान पर, क्या जो हम रह रहे हैं, मानव निवास स्थान है ना, चलिए मानव कंपन मानव निवास स्थान पर, इस पे निवास स्थान पर क्या करता है, महसूस करता है। क्या करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, हम लोग भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप बोलते हैं। देखिए भूकंप पूछ रही है,
कि आपको पता है 9 पे पढ़े होगा, प्लेट पढ़े होगा, सीमांत प्लेट पढ़े होगा, विवर्तनिक प्लेट के बारे में पढ़े होगा, 9 वो 6 वो प्लेट सब पढ़े होगा ना। देखिए हमारी पृथ्वी जो गति करती है ना, इसी कारण प्लेट जब आपस में टकराती है तो कंपन करती है। क्या करती है? कंपन करती है। ध्यान सुनिएगा, जब वो कंपन करती है ना, यही कंपन हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहां पर हमें थोड़ा सा महसूस होता है, हिलता है। क्या करता है? हिलता है। इसी कंपन को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? भूकंप। क्या नाम दे दिए हैं? कि भूकंप। इसका भी कारण बताएंगे। आप कहिएगा सर जी तो भूकंप आया हो तो कोनो यादगार पल होगा जी। यादगार पल है, एकदम यादगार पल है। तो पूछता भी है, क्वेश्चन में पूछता भी आप में यादगार पल, ये आपको याद रखना है। आपको यादगार पल के बारे में यही याद रखना है कि भाई मेरे ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। इसके बारे में यादगार पल यही है कि कहेगा कि बताओ, आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ बाबू, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि ये जो भूकंप है, भूकंप जो भयानक भूकंप कब आया था? इस भूकंप में क्षति जो हुआ था यह आपका वर्ष क्या? वर्ष 1934। आप कभी जो हम आपको एनिमेशन भी दिखा देंगे कई वीडियो में, ये जो वर्ष 1934 का था ना, इसमें कितना घर बेघर हुआ, कितना आदमी, मतलब समझिए ना, मतलब इसमें हजारों सैकड़ों लोग घर बेघर हो गए, कितना के मृत्यु हो गया, घर में अंदर दब गए, कितना निकले, मुंह कान थूक थाक सब चीज हो गया इसमें। ये वर्ष यादगार है। क्या है? आपसे यदि भूकंप के बारे में पूछता है, ऑप्शन नहीं रहने करेगा, 100% रहेगा कि बताइए भूकंप वर्ष, सीधे आता बराबर है, लेकिन सबसे भयानक 1934। चलिए ये हो गया। बुआ जी आपको ये जब समझ में आ गया ना तो सुनामी कुछ नहीं, क्या नहीं है? कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? देखिए मतलब हम बोले हैं कि जब किसी कारण पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न होता है, वह कंपन मानव निवास स्थान पर की करता है? महसूस करता है। उसे हम लोग क्या बोलते? बताइए क्या बोलते? भूकंप बोलते। इसी को ध्यान सुनो, इसी कंपन को बोर्ड पर देखिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पर एकदम ध्यान से देखिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए पृथ्वी के इसी कंपन को, ध्यान सुनिएगा, इसी कंपन को जब पानी में, कहां पर? पानी में, कहां पर? समुद्र में, कहां पर? ध्यान से सुनिएगा, समुद्र में क्या करते हैं? महसूस करते हैं। कहिएगा सर समुद्र में महसूस करते हैं? नहीं जी, समुद्र का जो पानी होता है ना, समुद्र का जो पानी होता है, इसका जो पानी होता है समुद्र में, ध्यान सुनिएगा, इस समुद्र पानी उछाल मारती, क्या करती है? उछाल मारती है। और उछाल मारती है कि ये जो है समुद्र जो है, ये जो पानी है समुद्र का, ध्यान सुनिएगा, अपने तट से, क्या? अपने तट से आसपास, आसपास के क्षेत्रों को क्या कर देती है? जलमग्न कर देती है। क्या कर देती है? जलमग्न कर देती है। उसे क्या बोलते हैं? सुनामी। कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, आई में दूसरा कंपन नहीं, नया कंपन है, मतलब पृथ्वी में कंपन होगा। मानव यदि रहना उस निवास स्थान पर यदि देखेगा तो उसे क्या बोलेंगे? भूकंप। यही कंपन हम पानी में देखेंगे कि हाँ समुद्र का पानी हिल रहा है, आवता जाता ऐसे, तो क्या हो जाएगा? उसका हम नाम देंगे सुनामी। क्वेश्चन आता है कि बता दो सुनामी कहाँ? तो सुनामी पानी में। कहाँ पर? पानी कहाँ? तो समुद्र में। कहाँ पर? समुद्र में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सुनामी कहाँ आता है? तो कहेंगे सुनामी समुद्र में आता है। अब भूकंप नहीं पता है, भागते हैं घर में सुतल रहता है, भागते से झूठों को कहता भूकंप है, सीधे आंख बंद करके निकलते हैं, ये है भूकंप। समझ में? एक ही कंपन है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक कंपन है, पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाली कंपन है। उसी कंपन को हम समुद्र में महसूस करते हैं, समुद्र में की भाषा में देखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सुनामी। ऐसी कंपन को जहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुत रहे हैं, मारापीटी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वही कंपन यदि महसूस हम निवास स्थान पर करते हैं, क्या बोलते हैं? भूकंप कहते हैं। हो गया सिंपल सा। क्या बहुत दर्द है? सर दर्द है जी, सर दर्द नहीं है। और ये कब होगा? जो बात है सीधा, आप ध्यान से देखिए, राइटिंग थोड़ा है, शिकायत है कि सर राइटिंग सही से नहीं दिखता है, उसको हम सही कर देंगे। राइटिंग के लेकर के टेंशन नहीं लीजिए, राइटिंग हम सही कर देंगे। अब एक ही दिन में कोई तो परफेक्ट नहीं हो जाता। अब आदत ही ऐसा बनाने का, ऐसे थोड़ा सा घस बस करना, धीरे धीरे हम आपको सही कर लेंगे। आपको से एक वो यही है कि आप अच्छा यदि वीडियो लगता है
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त यार में शेयर कीजिए। हम आपका अभ्यास सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम अभ्यास सीरीज डालने वाले हैं, उसको देखिए। यूरोप में राष्ट्र पहला चैप्टर देख लीजिएगा। मैथ का भी आपका बन रहा है, धीरे धीरे साइंस करवा देंगे। और हमारे क्लास का नाम है डीएम क्लासेस है, भाई निशान सर होगा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त यानी से यदि अच्छा लगता है तो झूठ वाली बात नहीं, यदि अच्छा लगता है समझ में आता है शेयर कीजिए। आप जब बढ़ाएंगे ना तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा धीरे धीरे। आप लोग पता है जब आप शेयर करते हैं ना तो हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब कितना बेहतर और बच्चे के किया जाए। कहीं ना कहीं आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं, दोस्तों को भेजते हैं। तो हमें पता चलता है, जो मेरा लैपटॉप को हर एक व्यक्ति को पता चलता है कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो उसे एनालिसिस करके ना हम लोग और सोचें कि अच्छा इतना अच्छा वीडियो बना है, इससे भी बेहतर क्या हो सकता है आपके लिए, हम अपने लिए, आपके लिए। ठीक है, चलिए विशेष बात नहीं करेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ये अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे क्लास का नाम है डीएम क्लास, सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला हम पढ़ रहे थे, आपका ये पढ़ा दिए। चलिए बाढ़ भी पढ़ लिए, सुखाड़ भी पढ़ लिए, बाढ़ पढ़ लिए, सुखाड़ पढ़ लिए, उसको क्या बोलते हैं, भूकंप पढ़ा दिए आपको, सुनामी पढ़ते हैं। सुनामी, जब सुनामी तो हो ही गया, हम बताते थे हिमस्खलन। क्या बताते हैं, हिमस्खलन। क्या बताए थे, हिमस्खलन। चलिए दूसरा बताए थे आपको भूस्खलन। क्या बताए थे, भूस्खलन। बुआ जी कंफ्यूज नहीं है, भूस्खलन को क्या बोलते हैं, मृदास्खलन। क्या बोलते हैं, मृदास्खलन। क्या बोलते हैं जी, मृदास्खलन। देखिए आपको बता दें, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है प्राकृतिक आपदाएं है। क्या है, ये अपना मन से नहीं आ जाते। हम कहेंगे आप तो आप, ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक देन है। क्या है, प्राकृतिक देन है। लेकिन मानव की कुछ गलतियां होती है जो हम अपने लेक्चर में बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को कैसे रखना चाहिए, कैसे संतुलित करना चाहिए। तो उसके बाद से थोड़ा सा ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज इतना ही समझिए, ये जो मृदास्खलन या भूस्खलन या हिमस्खलन क्या होता है। चलिए यह अपना सके हम लोग के इलाका में नहीं आता है। पर्वत में पठार इलाका जो होता है ना, पर्वतीय इलाका जो होता है वहां पर आता है, इधर नहीं आता। इस प्रकार यह देखिए ध्यान से, यह भी एक प्रकार की क्या है, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा का, कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें बताइएगा सर आप यहाँ गलत किए हैं, चाहे यहाँ पे आप तो थोड़ा सा ऐसे बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए, इस पर लेक्चर बनाइए, इस टॉपिक बनाइए, कौन सब्जेक्ट। हम आपको स्पेशल आर्ट पढ़ाएंगे, एसएसटी पढ़ाएंगे। एसएसटी में हमारे टीचर जो मैथ पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, साइंस है, तो लोग धीरे धीरे अपना वीडियो आएगा। मैथ कहा रहा है, मैथ पर अभी अपलोड हो जाएगा, हमारे क्लास जारी रहा, प्ले लिस्ट जाके देख लीजिएगा। दूसरा बात, चलिए यदि ध्यान से नहीं है, क्या रहा है कि हिमस्खलन भूस्खलन है ना, यह जो है मुख्य रूप से एक प्रकार की किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक आपदा के अंदर। आप कहिएगा सर तो बताइए कि ये जो है कहने आता है, कहने नहीं आता है, ये पर्वतीय क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में आता है। क्षेत्र में क्या करता है, आता है। कहिएगा सर ये तो सब चीज बताए हैं, इहो बताइए ना केना आवे छे, यही बताओ कैसे आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए कारण यही होता है, ध्यान सुनिएगा, कारण चट्टानों के टूटने से, किसे, चट्टानों के टूटने, भड़कने, फूटने से उत्पन्न होती है। क्या होती है, उत्पन्न होती है, जो हिमस्खलन भूस्खलन के अंतर्गत आता है। अच्छा हिमाचल प्रदेश का नाम सुने हैं, जैसे मान लीजिए बिहार है, उत्तर बिहार हम बाढ़ के लिए प्रभावित हो जाते हैं, सुखाड़ के लिए दक्षिण बिहार, ठीक उसी प्रकार हिमस्खलन जो है, हिमस्खलन मृदास्खलन, ध्यान सुनिएगा, ये जो है ना, ये जो हिमाचल प्रदेश है, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर बराबर इस प्रकार की घटना होती रहती है। चलिए हम वीडियो समाप्त करेंगे, लास्ट इतना ही था। एक और बता देते हैं आपको, तो कल बता देंगे। देख रहे हैं विद्यार्थी सब नहीं पढ़ता, उसके लिए क्या रखें, आप तो ऑनलाइन में आप लोग पढ़िए, ठीक है। यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन
दोनों क्लास चलती है, समझे। तो आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, यदि आप ऑफलाइन पढ़ना है तो इंक्वायरी नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसमें फ्लैक्स हो जाएगा। आसपास के एरिया के तो आप आ सकते हैं, आप दूर के हैं तो आप वीडियो देखिए, हम रेगुलर वीडियो लाएंगे। और आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए क्या दिक्कत है क्या नहीं है, भाषा शैली अच्छा नहीं है या बताने का तरीका अच्छा नहीं है, कुछ तो कमेंट करेंगे ना सर, यहाँ कमी है यहाँ कमी, आप बताइए, ठीक है। चलिए हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका एक और हो जाएगा, लिख लीजिए। मन है तो मन क्या लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा पढ़िएगा तो नंबर आएगा, नहीं पढ़ेगा नंबर नहीं। हम पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आप पढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे या नहीं आएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या है यही बात होगा। दूसरा कुछ हम पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस खत्म हो रहा है, आप पढ़ेंगे आपका सिलेबस खत्म होगा, नहीं पढ़ाएंगे आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये उत्तराखंड है, क्या है उत्तराखंड, याद रखिएगा। ये हिमाचल भूगोल के बारे में रखिएगा याद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो आपका हो जाएगा। हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे कि इतना तो हम बता दिए, इसके प्रभाव बताएं, क्या बताएंगे प्रभाव। एक और हम आपको छोड़ दिए हैं, ये लिख लीजिए, क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, एक लिख लीजिए यहाँ पर नोट देकर या जैसे आपकी इच्छा हो स्टार्ट देकर लिख लीजिए कि भूकंप जो क्या है, ये जो भूकंप है, भूकंप को रिक्टर स्केल, कौन स्केल, रिक्टर स्केल से क्या करते हैं, मापते हैं। रिक्टर स्केल से क्या करते हैं, मापते हैं। रिक्टर स्केल से क्या किया जाता है, मापा जाता है। चलिए अब अगली क्वेश्चन आपको बताएं, पता है भूकंप अपने आप बहुत बड़ा टॉपिक, आपको लगता है सर जी भूकंप पढ़ा रहे, ना जी ना सर जी पूरा नहीं पढ़ा है। भूकंप के जो है ना लेयर कितना आपको पढ़ाएंगे ना, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे टी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, अभी बहुत सारा प्राइमरी इसका बोलते हैं, इसको लॉन्ग बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय ऐसे करके पढ़ते हैं। फिर इसका कोर पढ़ते हैं, इसका हिंदी में नाम क्या है, अधिक केंद्र है, ऐसा बहुत सारा टॉपिक है, उसके बारे में चलेंगे। अब कल के लेक्चर में आपका ये चैप्टर जो है इतना पढ़ा दिए, इसके बाद क्या करते हैं खत्म। हम कल के एग्जाम में से यही पढ़ेंगे, इतना जो है ना इसके प्रभाव से बच कैसे सकते हैं, मतलब इसके प्रभाव से बचेंगे, उसको क्या बोलेंगे प्रबंधन, क्या बोलेंगे। आइए थोड़ा सा बता देते हैं, हम जो भी पढ़े हैं आज की क्लास में, जो भी पढ़े उसके प्रभाव से कौन कौन से ऐसी आपदा है जिसे हम पूर्णतः बच सकते हैं, कौन कौन सी आपदा है जिसे हम पूर्णतः नहीं बच सकते, हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए, एक लाइन में हम आपको बता दें क्या कि यदि प्राकृतिक आपदा हो, क्या होगा, प्राकृतिक यदि आपदा होता, क्या होता है आपदा होता है, तो इसके प्रभाव, ध्यान सुने, इसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। यदि प्राकृतिक आपदा होता है, ध्यान सुने, यदि प्राकृतिक आपदा होता है तो इसके प्रभाव को, इसके है ना प्रभाव को कम कर सकते हैं। पूर्णतः, ध्यान सुनिएगा, पूर्णतः रोक नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा कोई भी होगा उसको हम उसके प्रभाव से बच सकते हैं, पूर्णतः नहीं बच सकते। हम कहेंगे नहीं बाढ़ तो नहीं आएगा, सुखाड़ नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आएगा लेकिन उसके प्रभाव ज्यादा हमारा क्षति होगा तो उसमें थोड़ा सा कम हो सकता है। उसके लिए कुछ जो मतलब व्यवस्थाएं की गई उसको हम कल की कक्षा में, किसी कक्षा में, कल की कक्षा में। आप सुनिए मानव जनित में क्या है, हाँ मानव जनित टॉपिक बढ़िया है, ध्यान सुनिए, मानव जनित आपदा, क्या मानव जनित आपदा, ध्यान सुनिएगा, ये मानव जनित आपदा जो है इसके प्रभाव को, इसके प्रभाव को, मानव जनित आपदा है, इसके प्रभाव को हम मानव पूर्णतः, कैसे पूर्णतः रोक सकते, क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चाहेंगे कि हाँ हमारे गलतियों के कारण कोई घटना नहीं हो तो हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक में ऐसी बात नहीं है। चलिए लास्ट में भी जाते यही कहेंगे कि डीएम क्लासेस जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी आपको लेक्चर हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप देखते जाएंगे। जिस वीडियो में कोई भी वीडियो उसमें यदि आपको कमी आता है
तो आप बताइए कि सर यहाँ पर समझाइए, ऐसा समझाइए, या आपको साउंड प्रॉब्लम हो, या फिर सही से दिख नहीं रहा हो, जो भी दिक्कत है वो हम कमेंट करेंगे, उससे पता चलता है क्या है नहीं, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, टाटा, बाय बाय।